सत श्री अकाल इमीग्रेशन साइंस विद मनदीप तुसी देख रहे हो प्रोग्राम के तहत असं गलबात करते हैं कैनेडा आस्ट्रेलिया यूके यूएस ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ समय टू समय ਤੁਹਾਡੀ कचहरी च हाजिर होने हैं और एक बार फिर तो मेरे नाल जुड़े ने वेस्ट ओवरसीज ਦੇ एमडी मिस्टर प्रदीप बालन जी और ਇਹਨਾਂ ਦਾ स्वागत है ਤੇ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ जी थैंक यू सत श्री अकाल ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੇਸ਼ਕੀਮਤੀ ਰੁਝੇ ਵਿੱਚ ਸਮਾਂ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਸਾਡੀ ਆਡੀਅנס ਨੂੰ ਗਾਈਡ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਮਿਲ ਸਕੇ ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਹੈ ਕੈਨੇਡਾ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅੱਜ ਕੈਨੇਡਾ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮੁੱਖ ਟੌਪਿਕ ਰੱਖ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਕੈਨੇਡਾ सक्सेस रेट जानने की कोशिश करांगे अपकमिंग इनटेक किद्दां दा चलदा पिया साडे कोल किन्ना समा हैगा अपकमिंग इनटेक्स नु टारगेट करन दा इस दे बाबत जेडी अज दी गलबात है वो करांगे जी मनदीप इससे पहले मैं बात करना चाहूंगा एक स्टूडेंट की कनाडा की बात करें तो एक स्टूडेंट की बात करना चाहूंगा आज जो ये वीडियो हम शूट कर रहे हैं तो आज की ही इस स्टूडेंट की ये सक्सेस स्टोरी है स्टूडेंट का नाम है जसमीत नागरा आप बिलीव करना कल रात को जब मैं सो रहा था तो उस टाइम कनाडा का दिन था जी तो मेरे को क्या नाम है जैसे आपको पता ही है कि वी आर RCIC मेंबर कनाडा में मेरा ऑफिस है तो मेरे व्हाट्सएप पे एक मैसेज आता है कि कॉन्ग्रेचुलेसन जसमीत नागरा का वीजा अप्रूव हो गया मतलब कनाडा ऑफिस RCIC मेंबर के थ्रू मैसेज आता है ओके मैंने देखा RCIC के थ्रू इस बच्चे का वीजा लग गया जसमीत नागरा मेरे ऑफिस की एक स्टाफ मेंबर है जो दिसंबर 2018 से मेरे पास काम कर रही है ठीक है पहले कंटेंट राइटर थी अब R&D मैनेजर है रिसर्च एंड डेवलपमेंट जितना भी कंटेंट हमारा बनता है एकेडमी में IELTS का PT का टफल का रियलिटी टेस्ट का ठीक है इंग्लिश ओलंपियाड का IELTS का तो ये मैनेजर है उस डिपार्टमेंट की कंटेंट डिजाइन करना डेवलप करना हर एक चीज ठीक है तो इस लड़की की फाइल तकरीबन 10-15 दिन पहले लगी होगी तो अगर मैं इस स्टूडेंट की बात करूं तो इसने 10th की 2008 में 60% मार्क्स ठीक है 12th 2012 8 से 60% मार्क्स ठीक है प्रोफाइल बहुत अच्छी नहीं है ठीक है उसके बाद इन्होंने 1 ईयर का गैप है उसमें इसने डिप्लोमा किया है IT का कंप्यूटर का फिर इन्होंने BA की इंग्लिश ऑनर्स में 59% कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी GNM कॉलेज अंबाला से ठीक है फिर इन्होंने MA इंग्लिश किया 2017 में अगेन 59% वही GNM कॉलेज कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी ठीक है देन उसके बाद से दिसंबर 2018 से शी इज वर्किंग विद वेस्टर्न ओवरसीज इनिशियल एक कंटेंट राइटर से पहले किसी और पोस्ट पे थी फिर कंटेंट राइटर एज एन पहले IELTS टीचर और PT टीचर ज्वाइन किया था देन इन्होंने कंटेंट राइटर उसके बाद R&D मैनेजर 2018 से शी इज वर्किंग विद अस प्रोग्रेस होती रही IELTS अब देखा जाए तो बहुत ही मतलब क्रिटिकल प्रोफाइल है MA इंग्लिश किया है फिर ठीक है R&D मैनेजर है हमारे पास कंटेंट राइटर थी इससे पहले अब मतलब उससे भी ऊपर उस डिपार्टमेंट की हेड है कनाडा में ऐसा कोर्स दिया जाए तो हमने इसके लिए बड़ा यूनिक कोर्स निकाला जो कि शू कॉलेज में है E-लर्निंग डिजाइन एंड डेवलपमेंट तो इस बच्चे का जो वीजा आया इसके प्रीवियस वर्क एक्सपीरियंस के बेस पे फर्दर एजुकेशन के लिए आया कनाडा में गेम ही ये कि आपकी प्रीवियस एजुकेशन या प्रीवियस वर्क एक्सपीरियंस से रिलेटेड आपका क्या नाम है प्रोग्रेसिव अगर आपका प्रोग्राम है तो डेफिनेटली हाई चांसेस होते हैं आमतौर पे सर हम कोर्स की बात करते हैं ना जो पढ़ाई हमने करी उसी पढ़ाई से रिलेटेड स्ट्रीम में हम आगे जाएं जी इसमें वर्क से रिलेटेड जी इसका जो R&D मैनेजर है तो ये कहीं ना कहीं प्रोग्राम मतलब जितने भी हमारे कोर्स है वो डेवलप करती है ठीक है वो जितनी भी R&D टीम है रिसर्च की जो टीम बैठी है उसकी ये मैनेजर है तो IELTS में बच्चों को क्या पढ़ाना है तो वो डेवलप करना है ठीक है हम रियलिटी टेस्ट लेते हैं तो कौन सा रियलिटी टेस्ट होना चाहिए वो डेवलप करते हैं पूरी R&D करके ये क्या नाम है हमारे प्रोग्राम बनते हैं हमारा सिलेबस बनता है तो उसकी ये मैनेजर थी तो अब इसको इसी से रिलेटेड आगे फर्दर कोर्स देंगे तो इसका वीजा लगेगा नहीं तो रिफ्यूजल आ जाएगा देखिए ना MA किया हायर एजुकेशन ऑलरेडी और क्वालिफाइड है 2017 में अब 2023 चल रहा है 18 से सी इज वर्किंग विद अस तो E-लर्निंग डिजाइन एंड डेवलपमेंट देखिए E-लर्निंग डिजाइन मतलब E-लर्निंग जो ऑनलाइन स्टडी है वो डिजाइन करना उसको डेवलप करना उस प्रोग्राम के लिए सी इज गोइंग और पीछे भी क्या था कंटेंट राइटर थी वही मतलब सेम टाइप का ही मतलब रिलेवेंट प्रोग्राम था रिलेवेंट वर्क एक्सपीरियंस था या इस बच्चे का वीजा आया और
आप दूसरा मैरिड भी है। अच्छा, इसकी मैरिज हुई दिसंबर 2020 में। ठीक है। तो कनाडा इसने जाना था, वेस्टर्न ओवरसीज से फाइल लगी, वेस्टर्न ओवरसीज में जॉब कर रही है एंड फाइनली शी गॉट द वीजा। तो कहने का मतलब, और वो भी आरसीआईसी से। हमने नॉर्मल रूट से इसकी फाइल नहीं चलाई, हमने आरसीआईसी का रूट लिया एंड फाइनली शी गॉट द वीजा। फर्स्टली तो जसमीत कांग्रेचुलेशन, आपका वीजा आया बेटा जी। सेकेंडली, ऐसा कोई भी स्टूडेंट जो और क्वालिफाइड है, ऐसा स्टूडेंट जो रिफ्यूज्ड है, ऐसा स्टूडेंट जो रियली डिजर्व करता है लेकिन किसी न किसी कंसल्टेंट की कमी के कारण, गलती के कारण वीजा रिजेक्ट हुआ है, तो मैं आपको इनवाइट करना चाहूंगा, आप वेस्ट ओवरसीज की नियरेस्ट ब्रांच में आइए। हमारे पास मोस्टली डायरेक्ट टाई अप्स है। ठीक है। देखिए, ये जो प्रोग्राम इसको दिया है, ये प्रोग्राम डीप रिसर्च के बाद मिला है। तो हमारे पास हर एक कंट्रीज में वो काउंसलर, वो मैनेजर्स बैठे हैं जिनको 8-10 साल का एक्सपीरियंस है। तो कहीं न कहीं टीम के एफर्ट्स के कारण इस बच्चे का वीजा लग गया। ठीक है। सो बहुत बहुत मुबारक जसमीत नागरा ਤੁਹਾਨੂੰ। ਸਰ, ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਕੰਸਲਟੈਂਟ ਦਾ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇਖ ਰਹੀ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਰਸੀਆਈਸੀ ਆ। ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਬੜਾ ਸਧਾਰਨ ਜਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਰਹਿ ਕੇ ਕੋਈ ਆਰਸੀਆਈਸੀ ਮੈਂਬਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ? असल च आरसीआईसी मेंबर की भूमिका की होती है? देखिए, रेगुलेटेड कैनेडियन इमिग्रेशन कंसल्टेंट, राइट सर, ये वही हो सकता है जिसके पास कनाडा की पीआर हो। राइट। ये वही हो सकता है जिसने इमिग्रेशन की वहां पे स्टडी करी हो। ये वही हो सकता है उसके बाद आईएलटीएस में 7 बैंड होने चाहिए, प्लस में जो लाइसेंसिंग के लिए टेस्ट हो, टेस्ट में ये बैठे हो, वो पास किया हो, तभी आप ऑथराइज हो सकते हैं। अगर कोई ऐसा कंसल्टेंट है जो कनाडा की पीआर है, ठीक है, और कनाडा की पीआर लेकर अगर वहां पे आरसीआईसी है तो इंडिया में रह के प्रैक्टिस कर सकता है, लेकिन इसकी वैल्यू उस और कनाडा की गवर्नमेंट को लेके है। ठीक है, इंडिया में इसका कोई ऐसा, मतलब अगर कोई इंडिया में रह के इंडिया के रूल रेगुलेशन को इससे लेके नहीं है, लेकिन हाँ, यस, कोई ऐसा आरसीआईसी इंडिया में बैठा है और वो कनाडा का काम कर रहा है, स्टूडेंट्स को गाइड कर रहा है, तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं बेनिफिट हो सकता है, बट हर एक नहीं हो सकता। ठीक है। अपकमिंग इनटेक सर कौन सा देख रहे हैं आप कनाडा में? जी, मई इनटेक के लिए स्टिल वी हैव द फ्यू सीट्स। इसके अलावा सितंबर इनटेक है, सितंबर के बाद जनवरी 2024 इनटेक है। ठीक है जी। सो अब हमारे पास में सितंबर 2023, उसके पास में जनवरी 2024 का इनटेक है जो वो है। तो इन्हां नंबर्स ते कॉल करके अपने सवालों दे साडे तो जवाब ले सकते हो। सो फिलहाल सर बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और इन्फॉर्मेशन देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और सारी गल जड़ी है ना, मतलब ये कहना चाहूंगी, क्रिएटिविटी और एक्सपीरियंस है ना। अगर एक्सपीरियंस था तो ही जसमीत का वीजा आया। अगर आपकी भी प्रोफाइल ऐसी है, आपने स्टडी किसी और फील्ड में करी है लेकिन आपके पास में एक्सपीरियंस किसी और फील्ड का है और आपकी एज भी, क्योंकि कहीं ना कहीं सर जसमीत की एज भी 25+ होगी उस हिसाब से, है ना। तो आप, अगर ऐसी आपकी प्रोफाइल है तो आपको बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है। नंबर्स पर कॉल करके आप वेस्टर्न ओवरसीज के साथ जुड़ सकते हैं और अपनी प्रोफाइल की असेसमेंट करवा के आप कनाडा जाने का सपना पूरा कर सकते हैं। सो बहुत बहुत शुक्रिया, फिर से हाजिर होंगे। ध्यान रखिए। नमस्कार, सत श्री अकाल। थैंक यू।